मॉर्निंग स्टुडंट, आज आपण मराठीमध्ये पाठ क्रमांक 26 पतंग हे कविता आहे. पतंग आणि तुम्हाला माहीत असणार पतंग आपण केव्हा उड़ावत असतो. संक्रांति के समय में हम पतंग उड़ाते हैं, लेकिन अगर जिन बच्चों को पतंग उड़ाने का क्रेज़ रहता है तो वह कभी भी उड़ाते हैं. तो इस कविता में हम पतंग के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो देखते हैं क्या है इसमें. सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे. पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, रंग ढगावर मावळतीच्या, लाल पिवळसर किती मजेच्या, झुळझुळ वारा नदी काठच्या, बाजूस डोंगर मळा, पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, करू चला सुरुवात बरोबर, सोडा सोडा रीड भराभर, पतंग चढवा हे वाऱ्यावर, ढगास भेटायला, पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, मऊ मऊ वाळूत पाय रोवूनी, देऊ झटका दोरा ओढूनी, पतंग जातील वरवर चढूनी, पंख नको त्या जला, पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, जसी पाखरे आभाळात पंख पसरूनी तरंगतात, दिसतील तैसे पतंग रंगीत, खेळ किती चांगला, पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला. तर या कविताचे लेखक आहे अज्ञा पुराणिक. तर कवीने इथं पतंग कोणत्या प्रमाणे आकाशात उडत आहे याचे वर्णन केलेले आहे. तर तुम्हाला या चित्रात दिसत आहे काही मुलं आणि मुली खुल्या आकाशात काय उडत आहे, पतंग उडवत आहे. तर आपण या कविताचे स्पष्टीकरण पाहूया. पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला. तर इथे एक शब्द आलेला आहे गड्यांनो. गड्यांनो म्हणजे सवंगडी म्हणजे मित्र, जिसे कहते हैं हम फ्रेंड्स. यहाँ पे गड़ी किसको कहा गया है, अपने दोस्त को कहा गया है. तर पतंग उड़वू चला, यहाँ पर जो कवि है, कवि कह रहे हैं अपने फ्रेंड्स को कि चलो मित्रों, चलो दोस्तों, क्या करेंगे हम, पतंग उड़ाएंगे. हमें क्या करना है, पतंग उड़ाना है. रंग ढगावर मावळतीच्या, लाल पिवळसर किती मजेच्या. आता कवी म्हणतो की संध्याकाळची जी वेळ आहे, संध्याकाळी तुम्हाला माहीत असणार की आकाशाचा रंग हे वेगळा झालेला असतो. तर इथं कवी म्हणतो मावळतीचा रंग म्हणजे, मावळने म्हणजे संध्याकाळचा जे रंग है, इवनिंग टाइम का जो समय होता है, उस टाइम पर आप देखेंगे कि जो आकाश का कलर है वह चेंज हो जाता है, थोड़ा सा नारंगी टाइप में दिखाई देने लगता है. इसीलिए कहा है लाल पिवळसर किती मजेचा. तो आप देखेंगे लाल या तो फिर पीला कलर का जो आकाश है हमें दिखाई देता है. और ये किस वजह से होता है, क्योंकि सूर्य ढलने के समय का टाइम रहता है, इस वजह से जो आकाश का कलर है अलग टाइप में हो जाता है. इसीलिए कवि कह रहे हैं की संध्याकाळ झाली आहे, लाल पिवळसर खूप सुंदर रंग ढगावर आनंदात विखुरलेले आहेत. झुळझुळ वारा नदी काठच्या, बाजूस डोंगर मळा. आता झुळझुळ वारा, वारा म्हणजे काय, हवा, आणि नदी काठचा म्हणजे नदी, नदी म्हणजे सरिता आणि काठ म्हणजे त्याचा किनारा. तर इथं जे कवी आहे ते सांगत आहे की झुळझुळ वारा नदी काठचा म्हणजे नदी काठावर काय आहे, जे वारा आहे किंवा हवा आहे कशी झुळझुळ वाहत आहेत, आणि बाजूस डोंगर मळा, आणि नदीच्या बाजूला काय आहे, डोंगर सुद्धा आहे. तर अभी समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ आपको बताना चाह रही हूँ, कवि बताना चाह रहा है कि संध्या का समय है, और संध्या समय में क्या हो रहा है कि सूर्य ढलने का टाइम हो चुका है और आकाश का रंग कैसा हो गया है, लाल पीला हो चुका है. और बच्चे कहाँ हैं, नदी के किनारे पर पतंग उड़ा रहे हैं. और नदी के किनारे जब पतंग उड़ा रहे हैं तो झुळझुळ वारा मतलब हवा कैसी बह रही है, मंद मंद बह रही है. उसी के साथ साथ देखेंगे यहाँ बताया गया है कि बाजू में क्या है, पहाड़ भी है. डोंगर म्हणजे पहाड़ी, ठीक है, तो पहाड़ी भाग भी दिखाई दे रहा है. करू चला सुरुवात बरोबर, सोडा सोडा
रीड भराभर. आता इथं कवी म्हणतो किंवा हे जे मुलं आहे हे मुलं एक दुसऱ्यांना किंवा आपल्या सवंगडीला म्हणत आहे की चला आपण काय करू, पतंग उडवायला सुरुवात करू. आणि तुम्हाला माहीत असणार पतंग उडवण्यासाठी आपल्याला पतंग आणि त्याला एक दोरी बांधलेली असते. तर ते दोरी कुठं असते, एक रीडमध्ये असते. म्हणजे एक रील रहती है, रेल में वह जो धागा है बंधा हुआ रहता है. तर 16 रीड भराभर. जेव्हा आपण पतंग उडवतो तर पतंगला ढील देण्यासाठी काय असते, रीड जे रीड आहे आपल्याला खूप त्याला लवकर सोडावी लागते. कारण आपण रीड सोडलीच नाही तर पतंग हवेत उडणार का नाही. म्हणून जेव्हा आपण पतंग उडवतो तर आपल्याला काय करावे लागते की जेव्हा आपण पतंग उडवतो तर इथं कवी म्हणतो की पतंग चढवा हे वाऱ्यावर ढगासं भेटायला. आणि जेव्हा आपण पतंग उडवू तर हे पतंग कुठं जाणार, उंच अंबरात जाणार आणि ते ढगाला भिडणार, म्हणजे ढगाला जाऊन भेटणार. तर ते पतंग वाऱ्यावर जाणार. वारा म्हणजे काय, हवा. क्योंकि आपको पता होना चाहिए पतंग हवा के सहायता से ही ऊपर उड़ती जाती है. इसीलिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि चलो चलो अब हम क्या करेंगे, पतंग उड़ाने के लिए शुरुआत करेंगे. और जो हाथ में जो मांझा होता है, तो मांझा किस में होता है, एक फिरकी में लपेटा हुआ रहता है. तो वो मांझा क्या करना है, हमें जल्दी जल्दी छोड़ना है. और जल्दी जैसे ही मांझा छोड़ेंगे तो पतंग कैसी जाएगी, ऊपर ऊपर. कैसे जा, हवा के सहायता से ऊपर ऊपर जाएगी. और वह किससे मिलेगी, ढग. ढग म्हणजे क्या, बादल से मिल सकती है. ऐसा किसने कहा है, कवि ने हमें इस कविता के तहत स्पष्टीकरण दिया है. नंतर मऊ मऊ वाळूत पाय रोवणी देव झटका दोरा ओढुनी. आता इथं कवी म्हणते की नदी किनाऱ्यावर मऊ मऊ वाळू, घट्ट पाय रोवून आपण उभे राहू. तर तुम्हाला माहीत असणार नदीकाठची जे वाळू असते हे कशी असते, मऊ असते. मऊ म्हणजे बहुत नरम नरम होती है. नदी किनारे की जो रेत होती कैसी होती है, नरम नरम होती है. देव झटका दोरा ओढुनी. तर इथं जे कवी आहे तो म्हणतो की पतंगाचा जो दोरा आहे त्याला ओढून किंवा आपण जोर से असं क्या झटका देंगे. पतंग जातील वर वर चढूनी. आणि पतंग कसे जाणार, वर वर चढूनी जाणार. जब हम पतंग को ढील देंगे तो पतंग कैसी होगी, ऊपर ऊपर आकाश की ओर बढ़ते जाएगी. ढगास भेटायला. आणि ते कुठं जाऊन भेटणार, वह किससे जाके मिल जाएगी, बादल से जाकर मिल जाएगी. ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा कवि बता रहे हैं किसे, हम सभी को. उसके बाद जसे पाखरे आभाळात पंख पसरुनी तरंगतात, दिसतील तैसे पतंग रंगीत खेळ किती चांगला. कवी म्हणतो की जसे पाखरे, पाखरे म्हणजे काय, चिमणी. जसे चिमणी किंवा पाखरे आभाळात तरंगतात. तरंगतात मतलब उडते रहते हैं. पंख पसरुनी तरंगतात. तर ज्याप्रमाणे पक्षी आकाशात आपले जे पंख आहे पंख पसरुनी तरंगतात, त्याच प्रकारे आकाशात संचार करतात, तरंगतात, संचार करतात, फिरतात. त्याचप्रमाणे काय होणार, आपले रंगीत पतंग सुद्धा दिसतील. तर या पतंगाचा खेळ किती चांगला असणार असे कोण म्हणतो, कवी म्हणतो. समझ में आया कि कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पक्षी आकाश में अपना पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार से जब हमारी पतंग भी आकाश में ऊंची जाएगी तो भी कैसे दिखेंगी, पक्षियों के जैसे दिखाई देगी. और पतंग कैसी है, रंगीत है. तो यह रंगीत पतंग कैसी दिखाई देगी, पक्षियों के जैसी दिखाई देगी. और ये हमारा खेल कितना अच्छा हो जाएगा. समझ में आया. इस कविता में क्या कहा है कि जो मित्र रहते हैं या फ्रेंड्स रहते हैं यह नदी किनारे जाते हैं, किस लिए, पतंग उड़ाने के लिए. और पतंग उड़ाने के लिए ये दोस्त सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलते हैं और कहते हैं कि चलो दोस्तों हम कहाँ चले, पतंग उड़ाने के लिए चले. और कब जाएंगे, शाम के समय जाएंगे जब आकाश का रंग कैसे हो जाएगा, लाल पीला हो जाएगा. और कहाँ जाने वाले थे ये, नदी के किनारे.
और जब आकाश में पतंग उड़ाई जाएगी तब क्या होगा कि जो फिरकी में लपेटा हुआ जो मांझा है कि वहाँ जो रील में लपेटा हुआ मांझा है उसको कैसे करना है, जल्दी जल्दी छोड़ना है। और जल्दी छोड़ने से क्या होगा कि वह पतंग हवा के साथ मिलकर बादलों से मिलने के लिए जाएगी। फिर यहाँ पे कवि ने कहा है कि हमारे पैरों में मऊ मऊ जो रेती है ना, जो नदी के किनारे की जो रेती है वो हमारे पाँव में थोड़ी सी चुभेगी, तब हम क्या करेंगे, हम रील को थोड़ा झटका देंगे और पतंग कैसी जाएगी और ऊपर जाएगी। ऐसा लगेगा बिना पंख के क्या हो रही है, पतंग उड़ रही है। और जब हमारी पतंग आकाश में उड़ने लगेगी, तरंगने लगेगी, तब हमें ऐसा महसूस होगा कि जैसे आकाश में पक्षी अपने पंख फैलाकर घूमते रहते हैं, वैसे ही यह पतंग रंगी बिरंगी हमें दिखाई देगी और यह खेल खेलते समय हमें कितना मज़ा आएगा। ऐसा किसने स्पष्ट किया है, कवि अज्ञा पुराणिक ने। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। शब्दार्थ आपको कॉपी में लिख लेना है। प्रश्न पहला, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। सूर्य मावळण्याच्या वेळेस ढगावर कोणता रंग दिसतो? उत्तर आहे सूर्य मावळण्याच्या वेळेस ढगावर लाल पिवळसर रंग दिसतो। सेकंड, पंख कोणासारखे तरंगतात? तर पंख पाखरासारखे तरंगतात। प्रश्न दूसरा, जोड्या लावा। प्रश्न दूसरा काय आहे, जोड्या लावा। मावळतीच्या, जुडजुड, मऊ मऊ, रंगीत आणि चांगला हे अ गटमध्ये आहे आणि ब गटमध्ये आहे वाळू, खेळ, पतंग, रंग आणि वारा। आणि यांची उत्तरे आहेत मावळतीच्या, रंग, जुडजुड, वारा, मऊ मऊ, वाळू, रंगीत, पतंग, चांगला, खेळ। क्वेश्चन नंबर 3, मोकळ्या जागी कवितेतील योग्य शब्द लिहा। खालिस्तान भरना है। जशी पाखरे आभाळात पंख पसरुनी तरंगतात, दिसतील तैसे पतंग रंगीत, खेळ किती चांगला। तो अंडरलाइन करना है, पाखरे के नीचे, पंख के नीचे, पतंग के नीचे और चांगला के नीचे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विरुद्ध अर्थाने शब्द माहित करून घ्या आणि लिहा। चढणे, उतरणे, ओढणे, ढकलणे, मावळणे, उगवणे, मऊ, टणक, चांगला, वाईट, भराभर, हळू हळू। भराभर मतलब जल्दी जल्दी होता है, हळू हळू मतलब धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 5, घरातील शब्दांना सर शब्द जोडून नवीन शब्द तयार करा। उदाहरण, पिवळा, पिवळसर, काळा, काळसर, निळा, निळसर, लाल, लालसर। क्वेश्चन नंबर 6, खालील शब्द वाचा असे आणखी शब्द लिहा। पड़ापड़, रड़ारड़, पडापड़। तो इसका आंसर है धावाधाव, धड़ाधड़, चिड़ाचिड़। ए, रड़त खड़त, हसत खेड़त, वाजत गाजत। आंसर है धावपड़त, लपट झपट और लाजत मुड़त। क्वेश्चन नंबर 6, समान अक्षराने शेवट होणारे कवितेतील शब्द लिहा। समान जो अक्षर रहते हैं राइमिंग वर्ड टाइप में, जैसे मावळतीच्या, तो इसमें मजेच्या और नदी काठच्या। सेकंड, बरोबर, भराभर आणि वाऱ्यावर। ई, रोवणी, ओढुनी, चढुनी। आभाळात, इसका है तरंगतात आणि रंगीत। क्वेश्चन नंबर 8, गोलातील शब्द जोड़ून वाक्य बनवा। एक आपको सर्कल दिखा है, सर्कल में उसके अंदर भी एक सर्कल है जिसमें लिखा है चेंडू, और उसके बाद आपको बहुत सारे शब्द दिखाए जैसे पकड़ने, विकत घेने, पिकने, फेंकने, टाकने, झेलने, उछलने और उड़ाने। तो इससे क्या करना है, हमें सेंटेंस बनाना है। कुछ एक सेंटेंस दिया है एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण है चेंडू झेलने। वाक्य, मी चेंडू झेलतो,
शिवानी चेंडू झेलते। मतलब एक आपको स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग में सेंटेंस बनाना है। सेकंड सेंटेंस है चेंडू उचलणे। मी चेंडू उचलतो, शिवानी चेंडू उचलते। थर्ड चेंडू उडवणे। फर्स्ट स्टेटमेंट है मी चेंडू उठवतो, शिवानी चेंडू उठवते। ई चेंडू पकडणे। फर्स्ट मी चेंडू पकडतो, सेकंड शिवानी चेंडू पकडते। ड चेंडू विकत घेणे। मी चेंडू विकत घेतो, शिवानी चेंडू विकत घेते। मोठा ऊ चेंडू विकणे। मी चेंडू विकतो, शिवानी चेंडू विकते। ए चेंडू फेकणे। मी चेंडू फेकते, शिवानी चेंडू फेकते। ए चेंडू टाकणे। मी चेंडू टाकतो आणि शिवानी चेंडू टाकतो। इथं आपलं क्वेश्चन आन्सर कंप्लीट झालेलं आहे आणि इथं पतंग कविता बी पूर्ण झालेली आहे। आपण पुढच्या चॅप्टरात पुन्हा भेटूया। ओके बाय, टेक केअर, गॉड ब्लेस यू, हॅव अ नाईस